इस वक्त पूरे देश में पश्चिम बंगाल के संदेश खाली और उसके विलेन कहे जा रहे टीएमसी नेता शाहजहां शेख की चर्चा है। कलकत्ता हाईकोर्ट तक शाहजहां शेख को तुरंत सरेंडर करने के लिए कह चुका है, लेकिन शाहजहां शेख पिछले 49 दिनों से फरार है, 49 डेज। इसलिए शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर संदेश खाली की महिलाएं सड़कों पर। गुस्सा टीएमसी के फरार नेता शाहजहां शेख के ठिकानों पर उतर रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी ममता बनर्जी की पुलिस शाहजहां शेख को पकड़ नहीं पा रही, जबकि शाहजहां शेख ऐसे ऐसे गंभीर आरोप उस पर लगे हैं जिनके बारे में आप जानते चले जाएंगे तो हैरान रह जाएंगे। जैसे अब जो महिलाएं सामने आ रही हैं वो कैसे कैसे आरोप लगा रही हैं कि महिलाओं को घर से उठाने का आरोप लग रहा है, उस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लग रहा है, गांव वालों की जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप, गांव वालों से फिरौती की डिमांड करना, गांव वालों के राशन को हड़प कर जाने का भी आरोप है, इलाके में अपने गुंडों से दहशत फैलाना, जांच एजेंसियों की टीम पर हमला करना। इतने गंभीर आरोप इस शाहजहां शेख पर लगे हुए हैं। आज पाठशाला में बंगाल पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे शाहजहां शेख की पूरी कहानी आपको बताऊंगा। पहले देखिए आज संदेश खाली में बवाल क्या हुआ है। आज संदेश खाली में महिलाओं ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों की भीड़ ने संदेश खाली में शाहजहां शेख के भाई सिराज के घर को ही आग के हवाले कर दिया। सोचिए कितना इन लोगों में गुस्सा भर गया है। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस वालों के साथ झड़प भी हो गई। प्रदर्शन के दौरान गांव वालों ने एक खेल के मैदान पर भी कब्जा कर लिया। आरोप है कि इस मैदान पर शाहजहां शेख ने अपने साथियों के साथ मिलकर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ था। संदेश खाली में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर भी शाहजहां शेख से मिलीभगत का आरोप लगाया। लोगों में इतना गुस्सा है कि पुलिस वालों को रोकने के लिए गांव वालों ने आग लगाकर सड़कें बंद कर दी। गांव वालों का आरोप है कि पुलिस शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब इस इलाके में शाहजहां शेख की दादागिरी चलती थी तो लोकल पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने से बचती थी। ये लोग आरोप लगा रहे हैं। गांव वालों के मुताबिक शाहजहां शेख का इस पूरे इलाके में इतना दबदबा है कि उसके सामने पुलिस भी कुछ नहीं करती है। शाहजहां शेख तो फरार है, लेकिन संदेश खाली में प्रदर्शन कर रहे लोगों का गुस्सा अब उसके करीबियों पर फूट रहा है। संदेश खाली के बेद मुजूर में आज भीड़ ने टीएमसी नेता अजित मैतेई के घर पर हमला कर दिया। भीड़ ने टीएमसी नेता के घर को चारों तरफ से जो लगी बाड़ थी उसका बड़ा हिस्सा तोड़ दिया। हमला करने वाले लोगों का आरोप है कि टीएमसी नेता अजित मैतेई भी लोगों की जमीन हड़पने में शाहजहां शेख का पार्टनर है और शाहजहां शेख के साथ मिला हुआ है। टीएमसी के नेता ने जब तोड़फोड़ कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश की तो भीड़ में शामिल महिलाओं ने उस पर चप्पल बरसानी शुरू कर दी। जरा तस्वीरें दिखाइए एक बार। टीएमसी नेता के घर पर हुए हमले की खबर मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई। एडीजी और डीआईजी समेत तमाम बड़े अधिकारियों को मौके पर पहुंचते हुए देखा गया। खुद राज्य के डीजीपी ने लोगों को कानून व्यवस्था हाथ में न लेने की चेतावनी दी। शाहजहां शेख और उसके साथियों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के साथ ही अब मानव तस्करी जैसे गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। इन आरोपों की सच्चाई जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम एक बार फिर ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां एक पीड़ित महिला ने बताया कि किस तरह उसकी जवान बेटी को सालों पहले अगवा करके बेच दिया गया। संदेश खाली से देखिए हमारी सहयोगी पूजा की ये रिपोर्ट। एक केस सामने आया है जहां पर मानव तस्करी के जो है सबूत मिल रहे हैं। हमारे साथ जो महिला है उनकी बेटी को जो है उठा लिया गया था। दीदी, आज जो है एसटी कमीशन जो है यहाँ पर आया है, शेड्यूल कास्ट का जो कमीशन यहाँ पर पहुंचा है, उनसे आपने बातचीत, आपके साथ क्या हुआ? मेरा लड़की गुम हो गई। मैं यही शिकायत करने आया कि थाने पे जब शिकायत दर्ज करने के लिए गया, मेरे शिकायत दर्ज नहीं किया। अभी मेरा सुपारिश है कि मेरे लड़की को ढूंढ के किसी भी तरह एक बार दिखाए। कब हुआ है आपके साथ ऐसा? आपकी बेटी को कब उठा लिए गए थे? 17 साल में उठा ले गई। मैंने ढूंढते 23 साल पहुंच गई। फिर मेरे लड़की का पता मिला जे वो इधर नहीं है, उसको बेच दिया बेंगलुरु में। कौन लोग थे? किस पर शक है आपका? बापा दास, शिका दास, विशाखा दास, पिंटू दास। क्या इनका कोई किसी राजनीतिक दल से कनेक्शन है? ये मेरे को पता नहीं कि कोई राजनीतिक दल में है कि नहीं। लेकिन आप पुलिस के पास गई थी जब आपकी बेटी को उठा लिया गया था? गई थी, कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं किया। और आपको किसके पास भेजा गया तब?
जब आपने शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की? शिबू हजरत शेख शाहजहां उत्तम सरदार, मैंने तो नाम ही सुना था, इसके पास में पहुंच नहीं पाया। सोचिए कितने गंभीर आरोप है। महिला आरोप लगा रही है कि 17 साल की उनकी बेटी थी, उसको उठा लिया गया। 23 साल के होने तक, मतलब 6 साल, अगले 6 साल वो लड़की मिली ही नहीं। बाद में पता चला कि बेंगलोर में बेच दी गई। मुझे तो पुराने जमाने की फिल्में याद आती हैं जिसमें इस तरह के विलेन दिखाए जाते थे कि पहुंचे और बोले कि इसको लेके आ जाओ। उस तरह के आरोप लग रहे हैं। संदेश खाली में मानव तस्करी के आरोप लगने के बाद एनआईए भी एक्शन में आ गई। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने पश्चिम बंगाल पुलिस से संदेश खाली में मानव तस्करी के मामले में रिपोर्ट मांगी है। असल में एनआईए पहले से ही भारत बांग्लादेश बॉर्डर में मानव तस्करी से जुड़े मामलों की जांच में जुटी हुई और संदेश खाली भी बांग्लादेश के बॉर्डर पर ही है। हालांकि एनआईए ने संदेश खाली मामले में फिलहाल अलग से कोई केस दर्ज नहीं किया, लेकिन बंगाल बीजेपी के नेता लगातार संदेश खाली मामले की जांच एनआईए को सौंपने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्दी ही एनआईए संदेश खाली केस की जांच शुरू कर सकती है। जिस शाहजहां शेख को लेकर इतना बवाल है वो कहां है, ये किसी को नहीं पता। बीजेपी लगातार ममता सरकार पर शाहजहां शेख को बचाने का आरोप लगा रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट भी कह चुका है कि शाहजहां शेख पर लगे गंभीर आरोप है और शाहजहां शेख तुरंत सरेंडर करें। सीपीएम तक ने शाहजहां शेख के फरार होने पर ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम ने आरोप लगाया कि शाहजहां शेख राज्य सरकार का मेहमान बनकर पुलिस सुरक्षा में है और हो सकता है कि ममता सरकार उसका एनकाउंटर करवा दे। सीपीएम ने यह भी आरोप लगाया कि शाहजहां शेख पुलिस सुरक्षा में पुलिस गेस्ट हाउस में है, जहां शाहजहां शेख केस में ममता और अभिषेक बनर्जी के सबूतों के लिंक्स को कैसे मिटाया जाए, इसको लेकर बातचीत चल रही है। आगे सीपीएम ने कहा कि यह सारा काम पूरा होने पर बंगाल पुलिस शाहजहां शेख को पकड़ने की घोषणा कर सकती है। वहीं जांच एजेंसीज ने शाहजहां शेख के बॉर्डर पार कर बांग्लादेश या म्यांमार भाग जाने की आशंका जताई। हालांकि ईडी ने एक बार फिर शाहजहां शेख पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने शाहजहां शेख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। राशन घोटाले से जुड़े केस में शाहजहां शेख को चौथा समन भेजा गया है और 29 फरवरी को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया। आज ईडी ने बंगाल में शाहजहां शेख के करीबियों के 6 ठिकानों पर छापे भी मारे। शाहजहां शेख की सियासी कुंडली भी आपको बता देता हूं कि कैसे ईंट के भट्टे का काम करते करते ये टीएमसी का इतना बड़ा नेता बन गया। साल 2000 से पहले शाहजहां शेख संदेश खाली में मछली पालन और ईंट के भट्टों पर काम करता। ईंट भट्टों पर काम करते हुए ये मजदूर यूनियन के नेता के रूप में राजनीति में आ गया। इसके बाद साल 2004 में सीपीएम में शामिल हुआ। अपने उग्र भाषणों के लिए जाने वाला शाहजहां शेख साल 2012 में टीएमसी में आ गया। उस वक्त इसने टीएमसी के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव मुकुल रॉय और उत्तर 24 परगना के जिला अध्यक्ष ज्योति प्रियो मलिक के लिए काम किया और उनका बड़ा खास बन गया। इसके बाद शेख का टीएमसी में कद बढ़ता चला गया। इसकी वजह से 2018 में सरबेरिया अग्रघाटी ग्राम पंचायत का उसे उप प्रमुख बना दिया गया। संदेश खाली में इसे बेताज बादशाह कहा जाता है, गब्बर कहा जाता है, भाई के नाम से बुलाया जाता है। इतना इसका रौला है वहां पर। बंगाल में टीएमसी सरकार बनने के बाद किस तरह शाहजहां शेख के अच्छे दिन आए, उसके बारे में भी बताता हूं। आरोप है कि शाहजहां शेख ने ममता सरकार के संरक्षण में संदेश खाली में करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। संदेश खाली में सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर शाहजहां शेख की आलीशान कोठी है। शाहजहां शेख से भी आलीशान उसके भाई, दोनों छोटे भाइयों की 2 कोठियां हैं। संदेश खाली से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर सरबेरिया मार्केट है, जहां शाहजहां शेख के नाम से इलाके की सबसे बड़ी सब्जी और मछली मंडी। संदेश खाली के रास्ते में पड़ने वाले धमा खाली में शाहजहां के 2 ईंट के भट्टे हैं। ये इस इलाके के सबसे बड़े ईंट के भट्टे हैं। आसपास के लोगों के मुताबिक शाहजहां शेख के ईंट के भट्टों में कम से कम 2000 कर्मचारी काम करते हैं। इतना बड़ा है। दोनों भट्टे करीब 4 एकड़ जमीन पर फैले। कहा जाता है कि शाहजहां शेख ने यह प्रॉपर्टी साल 2011 के बाद बनाई। यह वही वक्त है जब बंगाल में पहली बार ममता बनर्जी की सरकार बनी और शाहजहां शेख सीपीएम से पाला बदलकर टीएमसी में आया। 2023 में पंचायत चुनाव के दौरान शाहजहां शेख ने जो हलफनामा दायर किया, उसके मुताबिक शाहजहां शेख के पास 17 गाड़ियां और 14 एकड़ जमीन है। हलफनामे के मुताबिक शाहजहां शेख के पास
2.5 करोड़ की गोल्ड ज्वेलरी है। इसके अलावा शाहजहां शेख के बैंक अकाउंट में करीब 2 करोड़ रुपए भी जमा है। शाहजहां शेख पर यह भी आरोप है कि उसके गैरकानूनी धंधे चलाने के लिए 8 लोगों की पूरी टीम भी है। संदेश खाली के लोगों के मुताबिक शाहजहां शेख के 2 सबसे खास आदमी शिबू हाजरा और उत्तम सरदार हैं। ये दोनों वसूली से लेकर लोगों को डराने धमकाने का काम करते थे। अभी ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। इनके खिलाफ भी एफआईआर हुई है। इनके अलावा गैंग में 6 और लोग हैं। शिबू और उत्तम के बाद अभिषेक सिंह का नाम आता है। इसका काम वसूली करना और कट मनी यानी कमीशन लेना है। इसके अलावा यह गैरकानूनी ढंग से पैसा जमा करने का हिसाब किताब भी देखता है। गैंग में चौथा नाम है अभिनंदन सिंह का। यह अभिषेक सिंह का भाई बताया जाता है। इसका काम लोगों को डराकर जमीन पर कब्जा करने का है। 5वां नाम देवबंधु दास का है। इसका काम पॉलिटिकल मैनेजमेंट देखना है। यह गांव के लोगों पर नजर रखता है ताकि कोई भी आदमी दूसरी पार्टी में ना चला जाए। ये सारे आरोप सोचिए कितने गंभीर हैं। बाकी 2 लोगों में मधुचंद्रा मंडल और शांतनु बसु हैं। ये भी गैंग की मदद करते हैं, यह आरोप लगता है। ये भी सब पुलिस की गिरफ्त में। शाहजहां शेख पर यह सब आरोप है। जब वो पकड़ा जाएगा तो पूरा सच सामने आएगा। लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि आखिर 50 दिन, लगभग 50 दिन हो गए, इस आदमी को जमीन खा गई या आसमान निगल गया, ये मिल ही नहीं रहा है। और फिर बंगाल में कहा जाता है कि पुलिस पे भरोसा रखिए।